तो चलिए आज हम सीखेंगे ये गोल्डन टिंकल एंकलेट्स बनाना। तो कुछ इनका लुक कुछ इस तरह से है। लास्ट वाला ट्यूटोरियल ब्लैक कलर में था, उसमें किसी को उतना ज़्यादा पता नहीं चला था। तो आज हम बनाएंगे लाइट कलर में। तो सबसे पहले हमने लेना है 0.6 mm का हुक। और ये सभी मुझसे पूछ रहे थे कौन सा थ्रेड है, ये है एंकर का एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, वो हमने ले लेना। और इस तरह से हमने चेन बनानी है एक, इसमें पूरा चेन का ही काम है। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 एंड 3, 3 चेन्स हमने बनानी है। उसके बाद हमने सेम घुंघरू लेना है और इस लूप में से ये धागा निकाल देना है इस तरह से, और वापस इसको हम चेन की तरह बना देंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 2 हमने चेन बना ली। इसके बाद हमने वापस से घुंघरू लेना है, ये हमने घुंघरू लिया और इसमें से निकाल दिया और इसकी भी हमने चेन बना दी। इसके बाद वापस 2 चेन बनाएंगे, अगेन घुंघरू लेना है और इसके अंदर से हमने इस तरह से धागा निकाल लेना है। इसमें ये जो फर्स्ट रो है ये हमारी पूरी चेन बनेगी, बस हमने 2 चेन के बाद घुंघरू इसमें इंसर्ट करना है। पूरी रो हम इसी तरह से बना देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये मैंने 27 यहाँ पे घुंघरू अटैच करे हैं। आप अपने पैर का नाप ले लेना है, आपने थोड़ा स्ट्रेच करके नाप लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक चेन बना दी है। इसके बाद हम बनाएंगे 1 2 3 और 4। 4 हमने क्यों बनाई है, एक चेन हम छोड़ देंगे, दूसरे में हम डबल क्रोशे बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे। देखिए ये वाली चेन हमने छोड़ देनी है और दूसरे में बनाना है। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी सीधी वाली साइड है, आप देख पा रहे हो। और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड में ना हमें ऐसे लूप्स दिखते हैं जहाँ से हम धागा निकालते हैं, तो हमने इसी में से धागा निकालना होता है। एक को छोड़ के दूसरे में से हमने निकाल देना है। देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। अगेन धागा इस तरह से लेना है और ये जो हमारे लूप्स दिख रहे हैं इसमें से हमने क्रोशे को इंसर्ट करना है और हाफ डबल क्रोशे बना देना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। अगर आप पहले से ऐसे बारीक थ्रेड में काम करते हो, बारीक क्रोशे हुक से काम करते हो, तो फिर तो आपसे हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आपको टाइम लगेगा। आप मोटे वूल में भी यूज़ कर सकते हो इसको, आप मोटे धागे में बना सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। बट फिर मोटे धागे में आपके घुंघरू नहीं जाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट आपने कर लेना है। अब देखिए घुंघरू के ऊपर देखिए, यहाँ पे भी सेम लूप बना हुआ है। सिंगल सिंगल हमें धागा दिख रहा है, उसके अंदर से हमने निकालना है इस तरह से। यहाँ पे भी हमने हाफ डबल क्रोशे बना लेना है। अब जितने भी ये हमारे दिख रहे हैं, हमने पूरी चेन्स में हाफ डबल क्रोशे बनाना है बैक साइड से। इस तरह से अब वापस घुंघरू के ऊपर से भी बना लेना है। बिल्कुल इजी है, बस इसको चलाना आना चाहिए, क्योंकि बारीक धागे में चलाना और एंकर के थ्रेड में चलाना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बारीक क्रोशे हुक से। बट आप ट्राई कर सकते हो। पहले आप चेन ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो देखिए इस तरह से धागा भी छूट जाता है। इसका आपने ध्यान रखना है, ये धागा नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स में होता है, ये एक लेयर में नहीं होता। तो आपने पहले प्रैक्टिस करनी है चेन की। आप पहले सिंगल चेन बना सकते हो, ओनली चेन। फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप इस पे काम कर सकते हो, एंकलेट आप बना सकते हो। बस इसी तरह से हम पूरा कर देंगे इसको हाफ डबल क्रोशे। अगर आपको नहीं पता हाफ डबल क्रोशे क्या होता है तो आप मेरे बिगिनर वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने हाफ डबल क्रोशे वगैरह सब बताया हुआ है, कितनी स्टिचेस होती हैं। ये देखिए ये जो आपको दिख रही है इस सब में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे।
तो ये रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने लास्ट यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, तो मैंने 3 हाफ डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब हमने क्या करना है, एक चेन ले लेनी है और धागे को हल्का सा लंबा कट करेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं कट करना है। 2 इंच कर हमने कट कर लिया। अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, एक तो ये चेन है जो हमें दिख रही है, ये वाली। अब ये जो धागा है, अभी जो लास्ट चेन होगी हमारी, जो हमने पहले बनाई थी ना, ये वाली, इसमें दोनों में से हमने क्रोशे हुक निकाल लेना है। आप वीडियो को जूम भी कर सकते हो इस तरह से। अब ये धागा हमने इसमें से निकाल देना है, दोनों से निकाल देना है धागा। अब देखिए, जो हमारी चेन थी पहले, उसी में से हमने वापस एक ही लेना है, इधर एक साइड से उठाएंगे और उसके सेंटर में से हमने ये धागा निकाल देना है इस तरह से। अगर ये थोड़ा सा छुप रहा है तो आप इसको हल्का सा उभारिए, ये पूरी चेन हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। इस तरह से ये चेन बन जाएगी एक पूरी। फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इससे। अगर काम करना है तो मुझे लगता है फिनिशिंग से ही करना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया यहाँ पे। अब देखिए पीछे हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। ये जो पीछे दिख रहा है आपको लूप सा, इसमें से हमने निकाल लेना है और एक चेन बना लेनी है। सिंपल एक चेन बना ली और धागे को निकाल दिया। इसको अब टाइट खींचना है। अब देखिए इस धागे को भी हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। इसको कट नहीं करना है वरना निकल जाएगा सारा। यहाँ जो पीछे ये रहता है, इसमें से हमने इस धागे को निकाल देना है इस तरह से। आप ये काम सुई से भी कर सकते हो। जैसे आप थोड़ा लंबा धागा काट लो, सुई में डाल दो और उससे इजी हो जाएगा। बट फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं धागा ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, इसलिए मैं कट कर देती हूँ और मैं क्रोशे से वर्क करती हूँ। और जो हमने चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, उसका भी धागा बचा हुआ था, वो भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है अंदर से। इसी तरह से आपने करना है। और अब कट करना है इसको, पहले नहीं कट कर देना है वरना उसकी गांठ निकल सकती है और वो निकल सकता है, सारा काम ख़राब हो जाएगा। इस तरह से तो ये हमारी रेडी है। अब इसके बाद देखिए मैंने इसमें हुक्स लगाए हैं। मेरे पास ज्वेलरी किट पड़ी हुई थी, मैंने उसी में से कुछ सामान यूज़ करके इसका हुक बनाया है। और ये जंप रिंग्स मैंने उसी में से लिए हैं। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम करते हैं बांधने वाली पायल, जिसमें ये हुक्स यूज़ ना हो। तो अभी के लिए आप ये वाला देखिए मैंने किस तरह से ये जंप रिंग इसमें लगाया है। ये जो सर्कल सा है इसको कहते हैं जंप रिंग। अगर आपने ऑनलाइन परचेज़ करना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में जंप रिंग, अलग से भी आपको ये मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ये प्लायर की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसे कहते हैं लॉन्ग नोज़ प्लायर। अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है तो आपने लिखना है लॉन्ग नोज़ प्लायर। इस तरह से हमने इसको कर दिया। आपने इतना देखना है, अगर आप इसमें वर्क कर रहे हो तो ये चुभे ना, इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। अपनी पहले बॉडी पे टच करके देख लेना है। और देखिए इसे बोलते हैं आई पिन। आई पिन ये आपको शायद ज्वेलरी किट में ही मिलेगी, अलग से मैंने अभी तक देखा नहीं मिलती है या नहीं। आपको अगर इसका नाम जानना है तो इसका नाम है आई पिन। मैंने इसी से हुक क्रिएट किया था पायल के लिए। इस तरह से मैंने इसके एंड को मोड़ दिया है। इसके बाद जो इसका सेंटर था, सेंटर में से हमने इसको हाफ कर देना है, सर राउंड कर देना है इस तरह से। मैक्सिमम मुझे लगता है आजकल ज्वेलरी किट्स रखते हैं, काफ़ी लोगों को शौक़ रहता है बनाने का, तो वो इस तरह से बना सकते हैं हुक्स।
तो अगर आपके पास नहीं है, हम नेक्स्ट पायल ज़रूर बांधने वाली करेंगे। आप मुझे ढेर सारे कमेंट करना, उसी के बाद मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। ये घुंघरू हमने इसमें से इस तरह से डाल दिया था। ये बस मेरी एक सोच थी कि मैं इस तरह से कुछ हुक बनाऊंगी, और ये सच में बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था इतना प्यारा ये लगेगा। तो ये है, ये बन गया हमारा हुक। अब देखिए दूसरी साइड भी हमने ये जंप रिंग, आप इनके नाम याद कर दो, जंप रिंग। और इन घुंघरू का नाम है जिंगल बेल घुंघरू। जिंगल बेल्स करके आपने सर्च करना है। आप घुंघरू सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घुंघरू निकल रहे हैं। इनका नाम मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन इनका नाम है जिंगल बेल्स। और ये देखिए इस तरह से अटैच कर लेना इधर। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब मटेरियल की अलग से एक वीडियो बनाऊं, कहाँ से ढूंढना है, कैसे निकालना है, कैसे ऑर्डर करना है, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। अगर 10 to 20 कमेंट्स भी होंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी मटेरियल की, कि कहाँ से कौन सा मटेरियल मिलेगा और क्या नाम लिख के आपने सर्च करना है। और ये पायल के लिए अलग से हुक्स भी होते हैं अटैच करने के। वो आप अगर ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो तो आप हुक परचेज़ कर लेना अलग से। ये वाला हुक अगर आपको नहीं इतना इजी लग रहा, वैसे इसको लगाना बहुत इजी है। मैंने भी अभी वेयर कर रखी है पायल, कंफर्टेबल भी बहुत है। और यहाँ से इसको दबा देना है। कभी भी हुक को ऐसे खुला नहीं करना है, इसको बस पीछे की ओर लेना है। पीछे की ओर कर दिया ना आपने कोई भी, फिर वापस इसको आगे कर देना है। मेरे नेल्स नहीं रहते इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं नेल्स नहीं रखती। आपके होंगे नेल्स तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ढेर सारे ऐसे प्यारे प्यारे ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप कौन सा चाहते हो वो भी कमेंट में बता दें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप देख रहे हो, आप लाइक नहीं कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रही तो आप कमेंट में बता सकते हो, लेकिन लाइक तो कर रहे हैं अगर आपको पसंद आ रही है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और प्यारी प्यारी इजी से इजी ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। पेज का नाम है रेशूज़ हैंडमेड। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।